कैसे कैसे वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है इसको जानना। चलिए आगे चलते हैं, एरर्स वाले पार्ट पे चलेंगे। इस फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे एरर और एक्सेप्शन हैंडलिंग किस तरीके से। एरर होती क्या है, एरर बताया कि जब भी आपका कोई प्रोग्राम के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उस प्रॉब्लम की वजह से या तो आपका इनकरेक्ट रिजल्ट हो जाता है या आपका एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाता है, तो वो क्या कहलाती है, आपकी एरर कहलाती है। अब एरर की टाइप कौन कौन सी है, तीन टाइप होती हैं, देख लें एक बार कौन कौन सी। एक आपकी एरर होती है सिंटेक्स एरर, एक आपकी एरर होती है लॉजिकल एरर, और एक आपकी एरर होती है रन टाइम एरर। ये क्या क्या मीनिंग होता है, सिंटेक्स का मतलब जो भी आपका स्ट्रक्चर है लिखने का, अगर आपने उस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया तो सिंटेक्स एरर आ जाए। लॉजिकल एरर बोलता है करना तो प्लस चाहते थे लेकिन गलती से माइनस हो गया, मल्टीप्लाई मीन्स रिजल्ट अनवांटेड आ गया, अनवांटेड रिजल्ट आ गया, तो आपकी कौन सी एरर होगी, लॉजिकल एरर होगी। और रन टाइम एरर बोलता आपका काबू ही नहीं चला। भाई जैसे अब हमारे साथ क्या हुआ था, हमारी पहली वीडियो चल रही थी और पहली वीडियो चलते चलते नेटवर्क डाउन हो गया, नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया। नेटवर्क डिस्कनेक्ट होते ही क्या हो गया, हमारी जो लाइव स्ट्रीम थी वो क्या हो गई, पहली ऑफ हो गई। ऑफ हो गई तो हमने क्या करा, हमारा कोई चारा नहीं, तो कैसी एरर थी, रन टाइम एरर थी। ऐसे ही जब आप प्रोग्राम को रन कर रहे थे लेकिन प्रोग्राम को रन करते करते कोई एरर आ गई, तो वो जो एरर कहलाएगी आपकी कौन सी कहलाएगी, रन टाइम एरर। खासकर सबसे फेमस जीरो डिवीजन एरर है। जब आप प्रोग्राम में कोई ऐसा काम आ गया कि जीरो से डिवीजन करने की बारी आ गई, तो जीरो से जब आपने डिवीजन करने की बारी आई तो वो वहां पे जीरो से डिवाइड करने नहीं देता, तो वो आपको जीरो डिवीजन एरर दे देता। आप क्या करते, फाइल से कोई डेटा रीड करना चाह रहे थे लेकिन फाइल ही नहीं मिली, या फाइल आपकी मिल गई और उस फाइल के अंदर रीड करने के लिए आपको मतलब जो कर्सर था नहीं मिला, एंड ऑफ द फाइल एरर आ गई। बोले जी आप तो पहले ऐसी जगह पे खड़े हो जहां डेटा रीड ही नहीं। तो ऐसी एरर्स जो काम करते करते आती है वो आपकी कौन सी कहलाती है, रन टाइम एरर। यहाँ पे यही बताया, जब आप पाइथन के रूल को फॉलो नहीं करते, सिंटेक्स को, जैसे अब देखो यहाँ पे इफ एक्स के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए था, कोलम आना चाहिए था। एक 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता है जब आपको प्रोग्राम किया ना, तो प्रोग्राम के अंदर कुछ ना कुछ एरर आपको मिलती है। आपको लॉजिकल भी मिल सकती है, आपको सिंटेक्स में मिल सकती है, रन टाइम एरर बहुत कम मिलती है, लेकिन फिर भी कोशिश करना, ढूंढना, क्या पता मिल भी जाए। अब सिंटेक्स एरर लॉजिकल एरर के क्वेश्चंस कैसे रीड आउट किए जाते हैं, क्वेश्चन को पढ़िए, प्रोग्राम को देखिए, क्या वो प्रॉपर सिंटेक्स जो प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है क्या उसको फॉलो कर रहा है। अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो वो उस एरर को आप ठीक कीजिए, क्योंकि सिंटेक्स एरर। दूसरा आपको क्या करना है, जो ऊपर आपको बता रखा है कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का ये रिजल्ट होना चाहिए, आप चेक कीजिए क्या पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन के टाइम पे वो वही रिजल्ट दे रहा है, नहीं दे रहा है। अगर वो पर्टिकुलर वही रिजल्ट नहीं दे रहा है जो एक्सपेक्टेड था, तो वो कौन सी एरर होगी, लॉजिकल एरर। और आपको उन सिंटेक्स एरर लॉजिकल एरर को ही क्या करना होता है, करेक्ट करना, ठीक है। जैसे लॉजिकल एरर यहाँ पे बता दिया, यहाँ पे जैसे क्या चाहिए था, इसको इसको करना था एडिशन, गलती से यहाँ क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, आउटपुट रॉन्ग हो गया, जो चाहिए वो नहीं है। रन टाइम एरर खासकर जैसे काम करते करते पता चला डिवाइड करना था और डिवीजन में जीरो आ गया। अब डिवीजन में जब जीरो आया तो कौन सी एरर हो जाएगी आपकी, जीरो डिवीजन। अब बात ये आती है, बोले एरर आ तो गई, लेकिन इस एरर से क्या हो गया, आपका जो प्रोग्राम चल रहा था ना वो प्रोग्राम ही टर्मिनेट हो गया। लेकिन आप नहीं चाहते ऐसा, आपने 1 लाख लाइन ऑफ कोड लिखे हुए हैं या उससे भी ज्यादा लिखे हुए लाइन ऑफ कोड। अब दूसरी सेकंड लाइन के अंदर ही आपकी एरर आ गई, प्रोग्राम तो वहीं रुक जाएगा पाइथन का, क्योंकि पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। आप ऐसा चाहते नहीं, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, इन एरर्स को हैंडल करना। और इन एरर्स को हैंडल करने में इसी एरर को ही आप नाम देते हैं दूसरा, दैट इज एक्सेप्शन। और आपका जो टॉपिक का नाम बन गया दैट इज एक्सेप्शन। होती कैसे है अब उसकी बात करें। एक क्वेश्चन एक्सेप्शन हैंडलिंग से 100% आता है, मिक्स करके भी दे देता है कई बार कि इस तरीके से लिखिए कि कोई फंक्शन आपने लिखा उसके अंदर इस तरीके की एरर ना आए, इसलिए उसको कैसे करें। अब देखो होती कैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक बोला तो मीन्स कोलन आएंगे, एक्सेप्ट बोला तो भी कोलन आएंगे, या इंडेंटेशन देके कुछ कोड लिखा होगा या इंडेंटेशन देके कुछ लिखा।
अब जिस भी आपको कोड के अंदर लगता है कि एरर आ सकती है, किसी भी कोड के अंदर आपको लग सकता है एरर आ सकती है, उस कोड को आप लिखेंगे ट्राई ब्लॉक के अंदर। और अब जो एरर आई उस एरर को ठीक कैसे किया जाए या उसको हैंडल कैसे किया जाए, वो लिखेंगे आप एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपको यहां पे दे रखा है कि आपको यहां पे क्या करना था। एक आपके पास स्ट्रिंग वैल्यू आई, स्ट्रिंग वैल्यू क्या आई, ए बी और सी। इसको बोले जी इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, और इंटीजर में कन्वर्ट करके क्या कर दो, एक्स में स्टोर कर दो। अब आपको पता है इंटीजर में स्टोर होगी नहीं, इसलिए इसको क्या कर रखा है, ट्राई ब्लॉक में डाल रखा है। जैसे ही यहाँ पे एरर आई, आपका प्रोग्राम अब रुकेगा नहीं, क्योंकि आपने ट्राई में डाल रखा है। तो आपका प्रोग्राम क्या जाएगा, एक्सेप्ट ब्लॉक के पास जाएगा एरर आते ही, और वो इस मैसेज को प्रिंट कर देगा, दैट इज एरर अकर्ड। और आपके प्रोग्राम में जो एरर मैसेज दिखाता है ना, जिसकी वजह से रुक जाता है प्रोग्राम, वो वाली एरर अब आपकी शो नहीं करे, क्योंकि आप एबीसी वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते थे। तो ये जो वैल्यू एरर होगी, ये वैल्यू एरर की वजह से आपका प्रोग्राम। अब बात आती है, बोले ये तो आपने ठीक है बता दिया जनरली, लेकिन ओवरऑल एक्सेप्शंस तो कई तरीके के होते हैं। उन ओवरऑल एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल करते हैं? जैसे सबसे पहले बताया कि भाई डिवाइड बाय जीरो आ जाए। अब देखो यहां डिवाइड बाय जीरो से एरर आनी ही आनी है। एक्सेप्ट ब्लॉक स्पेसिफिक उस जीरो डिवीजन एरर को, स्पेसिफिक इसको जीरो डिवीजन एरर को यहां पे एक्सेप्शन के नेम में लेगा और उसी एरर को हैंडल कर लेगा। एक बात बता देता हूं, अगर ट्राई में आपने मान लीजिए लिखा है x इज इक्वल टू इंटीजर ए बी सी, और यहीं पे साथ ही साथ आपने लिखा है y इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई जीरो, और अगर आपने एक्सेप्ट के अंदर लिखा हुआ जीरो डिवीजन एरर, बड़े ध्यान से सुन ले, ये वाला पॉइंट भी बहुत बार एग्जाम में आता है, जीरो डिवीजन एरर, और यहाँ पे प्रिंट में मान लीजिए आपने लिख दिया एरर फॉर्म। अब देखो जैसे ही यहाँ पे एरर आई, ये तो बाद में आएगी, पहले तो ये रन होगा। जैसे ही यहाँ पे एरर आई, इसको हैंडल करने के लिए यहाँ पर कोई भी एक्सेप्ट ब्लॉक है ही नहीं, इस केस में एरर आएगी ही। हाँ, इस वाली एरर को तो ये हैंडल कर लेगा जीरो डिवीजन ब्लॉक, लेकिन अगर इसको हैंडल करना तो इसका भी अलग से मुझे क्या चाहिए, इसका भी मुझे एक्सेप्ट के लिए वैल्यू एरर, इसका भी मुझे अलग से कोड चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट देखूं, मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक को क्या किया, वैल्यू एरर के लिए भी ले लिया, टाइप एरर के लिए भी ले लिया। और एक और मेन चीज क्या होती है, अगर मान लीजिए आपको नहीं पता किस टाइप के एरर आ जाए, तो आप कॉमन एक एक्सेप्ट ब्लॉक जैसे स्टार्टिंग में लगाया था वैसे भी आप लगा सकते हैं। ये क्या करेगा, वैल्यू एरर आएगी तो ये ब्लॉक हैंडल कर लेगा, टाइप एरर आएगी ये हैंडल कर लेगा। लेकिन इस केस में मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू 10.0 कर दिया यहाँ पे। अब देखो जीरो डिवीजन एरर आ गई, लेकिन जीरो डिवीजन एरर का ये ना तो ये था ना ये था, तो ये वाला जो कॉमन एक्सेप्ट ब्लॉक है ये क्या करेगा, इस जीरो डिवीजन एरर को, या मैं ये बोलूं जो एरर यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं थी, उस एरर को क्या कर लेगा, ये वाला ब्लॉक। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये। तो चलिए आगे चलते हैं, एल्स ब्लॉक। अब ट्राई और एक्सेप्ट के साथ तीसरा एक ब्लॉक और ऐड हो रहा है, ट्राई एक्सेप्ट, और एक तीसरा ब्लॉक ऐड हो रहा है एल्स। इसके बाद एक और ऐड होगा फाइनली। मैं चारों को एक साथ ही बता देता हूं, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, मैं नीचे चलता हूं, ट्राई ब्लॉक और एक्सेप्ट ब्लॉक और फाइनली चारों को बता देता हूं। देखो ये क्या होता है, जब आपने ट्राई के अंदर वो वाला कोड रखा जो रिस्की कोड था, जो भी रिस्की कोड था, एक्सेप्ट ब्लॉक को रखा इस रिस्की कोड को हैंडल करने के लिए। अब देखो जब ट्राई में कोई, मैं यहां बना देता हूं, जब ट्राई में कोई एरर नहीं आई तो एक्सेप्ट ब्लॉक भी नहीं चलेगा, उस वक्त पे एल्स ब्लॉक चलेगा। लेकिन ट्राई में एरर आ गई तो एक्सेप्ट को हैंडल करनी पड़ेगी, एल्स नहीं चलेगा। एक बार फिर से सुन ले, ट्राई ब्लॉक में कोई एरर नहीं आई तो एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा नहीं, क्योंकि एरर आई नहीं तो हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़ी है। एल्स लेकिन उस टाइम पे चल जाएगा। ट्राई में एरर आ गई तो एक्सेप्ट हैंडल करेगा तो एल्स ब्लॉक नहीं चलेगा। चौथा ब्लॉक होता फाइनली, चाहे ट्राई में एरर आए या ना, ऑलवेज। अब देखो यहाँ पे ये लिखा है, कोड था, कोड में अगर कोई एरर आई तो उसको हैंडल करेगा, रन करेगा एल्स कब, अगर कोई एरर नहीं आएगी, अगर एरर नहीं आएगी तो एल्स रन करेगा, और फाइनली तो ऑलवेज रन करेगा करेगा। इसके बेस पे कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है, और कई बार प्रैक्टिकल के अंदर भी क्या बोलता है
जो आप प्रोग्राम, जैसे आपने अभी ऊपर फंक्शन वाले बनाए, आपको क्या बोलेगा, एरर हैंडल करने, आप कह रहे ट्राई ब्लॉक में जाएंगे, अब फंक्शन को यहां डिफाइन कर लेंगे। मान लीजिए जैसे डेफ एक फंक्शन था, ऐड कॉन्टेक्ट का ही था, ऐड कॉन्टेक्ट का फंक्शन बनाया, मान लीजिए डिक्शनरी ली, नेम ली, फोन नंबर लिया, ये आपने बनाया था ना, आप इस सारे कोड को ट्राई में डाल दो, लास्ट में क्या कर दो, एक्सेप्ट में आपको लगेगी ये एरर आ सकती है, उसको हैंडल कर लो। इस तरीके, बड़ा सिंपल कंसेप्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्राई एल्स को यूज भी, चलिए वापस चलते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, आपके कॉमन एक्सेप्शंस कौन कौन से होते हैं, जीरो डिवीजन एरर, जब आपकी डिवीजन बाय जीरो से आ जाए कॉज, जब इनवैलिड वैल्यू हो तो वैल्यू एरर, रॉन्ग डेटा टाइप, टाइप एरर, अगर आप रॉन्ग डेटा टाइप को, जैसे आप क्या कर रहे थे, यहाँ पे आपकी वैल्यू थी एबीसी स्ट्रिंग की, यहाँ आप 5 को इसको ऐड करना चाह रहे हैं, आप रॉन्ग डेटा टाइप पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, क्योंकि हो नहीं सकता, तो कैसी एरर आएगी। इनवैलिड इंडेक्स, जब इंडेक्स आपका क्या हो, इनवैलिड हो, आपने इंडेक्स जो दिया वो मिला ही नहीं। की एरर, डिक्शनरी की कोई की दी और वो की आपको मिली नहीं, तो उस टाइम पे क्या होगा, की एरर। तो ये आपका था कौन सा चैप्टर, दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट चलेंगे, और देखो अब आपको क्या लग रहा होगा, 11th वाली बहुत ज्यादा टाइम लिया, क्योंकि मैंने हमेशा क्या बोला, बेस स्ट्रॉन्ग, 11th वाली पे टाइम दोगे तो उसके बाद बेस के बाद जो मंजिल बनाओगे आपकी क्या बनेगी। चलो जी आगे चलते हैं, और नेक्स्ट बात करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की। देखो कैसे करेगा, जैसे ये 1 2 3 आया, 1 2 3 इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई एरर नहीं, और ये क्या कर देगा, 1 2 3 को प्रिंट कर देगा, तो ये 1 2 3 चलेगा, मीन्स इसका फाइनल आउटपुट 1 2 3 हो गया, एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा ही नहीं। लेकिन अगर सेकंड एग्जांपल में बात करें, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब जैसे ही आप इस पे जाएंगे, ये आ गया 10 डिवाइड बाई 0, तो भाई इसने 10 डिवाइड बाई 0 आते 0 डिवीजन एरर, तो रन करेगा तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, दैट इज डिवीजन नॉट अलाउड, ये क्या हो जाएगा आपका। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, देखो जी, ट्राई ने प्रिंट करने की कोशिश की हेलो, हेलो तो प्रिंट हो गया, कोई दिक्कत आई नहीं, अगर हेलो प्रिंट हो गया तो एक्सेप्ट चलेगा नहीं। अब हेलो अगर अगर आपका ट्राई चल गया, प्रिंट करने के बाद देखो नेक्स्ट लाइन पे कंट्रोल चला गया, यहाँ पे नेक्स्ट क्या प्रिंट हो जाएगा आपका, हेलो के नीचे नेक्स्ट लाइन में क्या प्रिंट हो जाएगा, नो। अब अगर यहाँ पे क्या आ जाता, आपका एरर आ जाती, तो एरर ब्लॉक, आपका एक्सेप्ट ब्लॉक चलता, आपका एल से उस पे नहीं चलता। देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, फटाफट यस सर नो सर कुछ तो लिख दो, लिख दो फटाफट, क्या समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, फटाफट शाबाश। ठीक है आगे चलते हैं, ठीक है, ओके 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 ठीक। अब बात करते हैं, देखो ये इंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा तो एरर दे देगा, अब ये एरर देगा तो ये प्रिंट होगा, दैट इज एरर प्रिंट हो गया। अब उस टाइम पे फाइनली तो चलेगा ही चलेगा, एरर प्रिंट ने क्या किया, नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, दैट इज एग्जीक्यूशन फिनिश्ड। कुछ चले ना चले फाइनली तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है, ध्यान रहे चीज, फाइनली तो। एग्जाम में क्वेश्चन कौन कौन से आए, डिफरेंशिएट बिटवीन सिंटेक्स एरर एंड लॉजिकल एरर विद सुटेबल एग्जांपल्स, explain the role of try except final blocks in exception with suitable example,